हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि, मैं सुरेश गौड ट्रिप्लस इन दी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या जिनका ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते सॉरी हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपकी फीलिंग्स देखेंगे, यानी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं या ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है जिनसे आपका, तो वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, वो आपसे चाहते क्या हैं, आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में, जो रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, अ, उस रिश्ते में काफ़ी दिक्कतें आ गई हैं, सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, चुनौती बाधाएं रुकावटें आ रही हैं। तो लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा कि अगर पेशेंटली उन चीज़ों को हैंडल करेंगे, समय को समय देंगे, वक्त देंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो कई बार क्या होता है कि ना चाहते हुए भी इंसान को कुछ ऐसा डिसीज़न लेना पड़ता है जो उनके फेवर में नहीं होता, उनके बस में नहीं होता, और वो लेना पड़ता है। लेकिन अगर उसको समय के साथ, वक्त के साथ हैंडल किया जाता है, यानी कि फिर से नए सिरे से उसको उसमें एक बिगनिंग की जाती है, आगे बढ़ाया जाता है, तो हो सकता है कि जो परेशानी दिक्कतें थी वो ठीक हो सकती हैं। और उनको लग रहा है कि अगर पुराने रिलेशन को, पुराने दिनों को, पुराने हिस्ट्री को एक दूसरे के साथ दोहराते हैं, उन यादों को, उन पलों को, उन क्षणों को एक दूसरे के साथ ताज़ा करते हैं जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं, या फिर पहले सिंगल रहते हुए अपने अपने नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। तो धीरे धीरे करके फिर से जो परेशानी, जो बाधाएं, जो रुकावटें हैं वो हो सकती हैं। और अगर वो और जो अगर सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके खुद ब खुद रिश्ता आगे बढ़ेगा। और उनके जो पार्टनर हैं वो रीयूनियन की तरफ, रिकॉन्सिलेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ घर बनाना बसाना चाहेंगे, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे, तो फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ केसेस में वो एक दूसरे पहले सिंगल रहते हुए अपने जॉब, बिजनेस के लिए, पैसे, प्रॉपर्टी के लिए, खुद के लिए स्टैंड लें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, और कुछ केसेस में वो रीयूनियन करने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपसे बातें करें, ताकि धीरे धीरे करके जो है चीज़, जो रिश्ते में बैलेंस नहीं बन पा रहा है वो बैलेंस बने और रिश्ता आगे बढ़ने की तरफ बढ़े। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वो क्लियर कट कम्युनिकेशन, क्लैरिटी चाहते हैं। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य, कुछ भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बाद में उनके सामने आए। वो चाहते हैं कि क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी धोखाधड़ी के
कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री ना रखते हुए वो चीज़ पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें। मदरली अगर वो हीलिंग करेंगे, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, तो धीरे धीरे करके और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, तो जो भी ये रिश्ता, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं वो ख़त्म होंगी। और धीरे धीरे करके ये रिश्ता गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए, एक दूसरे को जज नहीं करते हुए, एक तर्क वितर्क ना करते हुए पेशेंटली हैंडल करते हैं, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, फिर से मेल जोल बढ़ सकता है, फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं और रिलेशन, जो रीयूनियन, ये रिश्ता हो सकता है। और जो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि जो रिश्ता उनको बोझ लग रहा था, बर्डन लग रहा था, जिसको वो उठाने में झिझक रहे थे, तो स्टेप बाय स्टेप करके या फिर एक एक करके परिवार और फैमिली के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, या एक एक करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन जिम्मेदारियों को उठाते हैं, तो फिर से ये रिश्ता रीयूनियन होगा। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से रिकॉन्सिल की तरफ ये रिश्ता बढ़ेगा और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। और जो भी इसमें नेगेटिविटी रही है, पनौती बाधाएं रही हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, कोई राज, कोई मिस्ट्री रहा है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और नए सिरे से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो देखते हैं वर्गो, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, इसमें क्या एक्शन लेने वाले हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो के लिए क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। 4 of Wands, Knight of Swords, Queen of Wands and Queen of Swords। सॉरी। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना रहते हुए, दोनों पक्षों की बातों, दोनों पक्षों के लिए वो सोच रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में वापस जाया जाए, किस तरह से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ये सोच रहे हैं वो, तो ये फील कर रहे हैं, उनको फीलिंग हो रही है इस चीज़ की कि कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना रहते हुए, दोनों पक्षों की बात सोचते हुए वो उन्होंने अचानक से डिसाइड किया है, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। ये आपके लिए एक खुशी की बात हो सकती है कि वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी है, तैयार है कि आगे कोई भी इसमें ऐसी रुकावट, ऐसी बाधाएं नहीं आएंगी कि ये रिश्ता रुके या ये रिश्ता थमे। तो वो उन्होंने डिसाइड किया कि क्योंकि वो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, वो महसूस करते हैं कि जो, और वो उनको ये भी लगता है कि जो भी काम आप करते हैं, यानी कि वर्गो करते हैं, उनका जो काम करने का अंदाज है, काम करने का तरीका है, वो बहुत पसंद आता है। उनको लगता है कि वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपने खुश रहते हैं, कभी भी उनके चेहरे पर उनकी सिकन तक नहीं आती। और इसीलिए वो अभी भी आपसे काफ़ी अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इस रिश्ते को नए सिरे से वो एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है और इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं। और उन्होंने सडनली डिसाइड किया है कि वो इस रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम फिर से लेकर आएंगे और इस रिश्ते को फ्रूटफुल या कामयाब बनाएंगे। ऐसा या तो आपके पर्सन चाहते हैं या हो सकता है कि आप ऐसा चाहते हो। अब यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, यूनिवर्स ये क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ वर्को पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। Ace of Swords, 8 of Swords, 2 of Pentacles and bottom of the deck 7 of Pentacles। तो यूनिवर्स से आपको गाइड करना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अभी दिल और दिमाग से काम लीजिए, क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर जो आपका दिल कहता है, जो आपका मन कहता है वो काम करिए।
ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ। अगर आप सबसे पहले इस जगल करने से बाज आइए, जगलिंग फेज से बाहर निकलिए। आपको बार बार आपको लग रहा है कि कभी लगता है आपको रिश्ते में जाना चाहिए, कभी लगता है आपको इस रिश्ते से बाहर आना चाहिए, सिंगल रहते हुए जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि पहले आप खुद में स्टेबिलिटी लाइए। अपनी जो भी आप डिसीजन लेंगे और दिल और दिमाग से काम लेते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, यूनिवर्स जो आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो अगर आप उसमें आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, और जो इस रिश्ते में आप वाद विवाद है, परेशानियां हैं, चाहकर भी आप इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपकी एक दूसरे से बातें हो नहीं रही हैं, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो तुम लोगों की खुद की बनाई हुई है, आंखों से पट्टियाँ खोलिए, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आइए, इस जकड़न से बाहर आइए। बजाय के वाद विवाद करने के, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने के, एक दूसरे से खुलकर बातें कीजिए ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकल सके और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सके, और जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, समय के साथ, वक्त के साथ वो रिश्ता आगे बढ़ सके। तो अभी आप वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए जब तक इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर लेते कि आपको लव लाइफ की तरफ बढ़ना है या फिर सिंगल रहते हुए पहले जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ बढ़ना है, तब तक। और ये वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा आपस में खुलकर बातें करते हुए नहीं, इस वर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आएंगे, ट्रूथ और सच्चाई का साथ लेते हुए दिल और दिमाग से नहीं सोचेंगे, तब तक आप इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं, पहले खुद को स्टेबल कीजिए, पहले डिसाइड कीजिए, जगलिंग फेज से बाहर निकलिए, तभी आप आगे बढ़िए। जो भी आपका डिसीजन होगा वो आपके लिए सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।